नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। अच्छा, टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ एडिशन एंड ऑपरेशंस। यहाँ पर हम सीक्वेंस ऑफ एडिशंस और ऑपरेशंस इन गिन सैंड मिक्सिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शुरू में आप बात करेंगे कि कौन-कौन से एलिमेंट्स या कौन-कौन से एलिमेंट्स इसमें ऐड होते हैं। सबसे पहले तो रिटर्न सैंड होती है, जो आपकी हमारी रिटर्न सैंड होती है, वो इसमें ऐड होती है। उसके बाद फ्रेश सैंड ऐड होती है, फिर बेंटोनाइट ऐड हो जाता है और कोल्ड बॉन्ड ऐड हो जाता है। साथ ही में हम इसमें मॉइस्चर भी डालते हैं। तो शुरुआत में सबसे पहले तो रिटर्न सैंड आती है, उसके बाद फ्रेश सैंड इसमें हम ऐड करते हैं। उसके बाद उसमें हम बेंटोनाइट की एडिशन होती है, जो हमने ऑलरेडी पीएलसी के ऊपर डाल के रखा है। 0.8% है या 1% है या 1.2% है, व्हाटएवर इज आवर एडिशन, तो वो हम बेंटोनाइट की एडिशन करते हैं। उसके बाद कोल्ड कंपाउंड की एडिशन होती है, जो 0.3 से लेके 0.5 तक भी होती है। उसके बाद हम डालते हैं, वो है ड्राई मिक्सिंग होता है, वो ड्राई मिक्सिंग होता है जिसमें रिटर्न सैंड, फ्रेश सैंड, बेंटोनाइट और कोल्ड बॉन्ड एक दूसरे के साथ होमोजेनियसली मिक्स होते हैं। उसे हम ड्राई मिक्सिंग कहते हैं। नॉर्मली इट शुड बी अराउंड 15 टू 25 सेकंड के दरमियान इसका ड्राई मिक्सिंग साइकिल होता है। तो ड्राई मिक्सिंग में बेसिकली होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व्ड। इसमें होमोजेनियस जो मिक्सिंग है, जो रिटर्न सैंड है, फ्रेश सैंड है, बेंटोनाइट है और कोल्ड बॉन्ड है, उसका होमोजेनियस मिक्सिंग होना, यही उम्मीद करते हैं उस ड्राई मिक्सिंग के अंदर। उसके बाद मॉइस्चर आ जाता है और उसे हम वेट मिक्सिंग साइकिल बोलते हैं। सेकंड जो उसका फेज है, उसमें मॉइस्चर एडिशन होती है। तो मॉइस्चर एडिशन इज डिपेंडिंग ऑन आपका रिटर्न सैंड का टेम्परेचर क्या है, रिटर्न सैंड का मॉइस्चर क्या है, आपको क्या मॉइस्चर रखना है, क्या कॉम्पैक्टिबिलिटी रखना है, उस सारी चीजों के ऊपर ये आपका मॉइस्चर परसेंटेज होता डिसाइड होता है। तो जैसे आप वाटर एडिशन करते हैं या मॉइस्चर उसमें ऐड होता है, तो जो वेट मिक्सिंग होता है, तो वेट मिक्सिंग में जैसे इसके पहले एक तो वीडियो में हमने ऑलरेडी बताया कि क्या सीक्वेंस होता है, जिसमें एक्टिवेशन ऑफ बेंटोनाइट है, उसके बाद स्लरी फॉर्मेशन है, उसके बाद कोटिंग ऑफ द स्लरी ऑन ईच ग्रेन ऑफ सैंड ग्रेन है, उसके बाद प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंड ग्रेन है, उसके बाद डिस्चार्ज है। तो ये सारी चीजें वेट मिक्सिंग में होती है और उसके बाद जो है वो सैंड डिस्चार्ज होती है। तो ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एडिशन एंड ऑपरेशंस इन सैंड मिक्सर होता है। तो ये बहुत आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपका मिक्सर भी इस तरह के ठीक इसी तरह से ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें से जो फैक्टर्स है उसे आप वेरीफाई कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, जैसे कि मॉइस्चर कितना आप डाल रहे हो, ड्राई मिक्सिंग टाइम कितना है, वेट मिक्सिंग टाइम कितना है, आपका बेंटोन एडिशन कितना है, कोल एडिशन कितना है, रिटर्न सैंड जो आ रही है उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर क्या हो रहा है, उसका वेट क्या हो रहा है, क्योंकि बेंटोनाइट का एडिशन हम उसी वेट के ऊपर डालते हैं। तो इन सारी चीजों को वेरीफाई करना, वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैंने इस वीडियो में आपको इस सीक्वेंस ऑफ एडिशन एंड ऑपरेशन दिया हुआ है, ताकि आपको इस मिक्सिंग के बारे में ज्यादा जानकारी हो और साथ ही में आप इसका वैलिडेशन भी कर सकते हो। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अपने सैंड मिक्सर के इन ऑपरेशंस की और इन एलिमेंट्स की वैलिडेशंस करोगे और उसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करोगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।